मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है बिना मुझसे पूछे किसी भी चीज को हाथ मत लगाया कीजिए। ऐसे तो आपसे घर का कोई काम कहूँ तो घुटने का दर्द लेकर बैठ जाती है, और जब अपनी मर्जी हो तो झांसी की रानी बनने लगती है। इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब देख लिया नतीजा, गिर गया ना पूरा नमकीन का डब्बा। हल्दीराम की दुकान से लाई थी, कितना महंगा था, अब बैठे बिठाए नुकसान करवा दिया ना। किसने कहा था आपसे नमकीन के डब्बे को हाथ लगाने के लिए? प्रियंका अपनी सास मीना जी से कहती है। मीना जी बोली, बहू थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा नमकीन लेकर चाय पी लेती हूँ, भूख खत्म हो जाएगी। पर तुमने नमकीन का डब्बा इतनी ऊपर रखा था कि मुझे इस छोटी सी टेबल का सहारा लेकर चढ़ना पड़ा, पर यह भी कमजोर निकली। और प्रियंका बोली, बस बस, अब ज्यादा बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। और आपको भूख भी कितनी लगती है, दोपहर में खाना खाया तो है आपने। और अब देखिए 5 बजते बजते फिर से चोरों की तरह रसोई में घूमने लगी। मीना जी बोली, बहू ये कैसी बात कर रही हो, आखिर मैं अपने ही घर में क्यों चोरों की तरह घूमूंगी। हाँ वो बात अलग है, इन 6 महीनों में तुमने रसोई के हर सामान और हर डब्बे की जगह बदल दी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। और मैं कोई चोर नहीं, तुम भूल रही हो बहू, 6 महीने पहले तक इस घर की हर चीज मैं ही देखा करती थी। तुम्हारे ससुर जी क्या गए, तुमने अपनी सास को चोर बना दिया। प्रियंका बोली, चोर ना कहूं तो और क्या कहूं। और अब आप भूल रही हैं, अब इस घर में राशन पानी सब मेरे पति के पैसों से आता है, तो बिना मेरी परमिशन के कोई कुछ नहीं लेगा, बस। मीना जी बोली, बहू इसका मतलब 6 महीने पहले तक तुम्हें हर चीज मुझसे पूछ कर लेनी चाहिए थी, पर मैंने तो कभी तुम्हें पराया नहीं समझा। उनके जाने के बाद ऐसा क्या हो गया है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। आखिर मैं बूढ़ी हो गई हूं तो मुझे भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। तुम खुद सोचो, 2-2:30 बजे मुझे तुम भात दाल चोखा देती हो, उसके बाद रात के 10-11 बजे तक मैं खाने का इंतजार करती रहती हूँ, पर तुम कहती हो सब खा लेंगे तब मुझे खाना मिलेगा। क्या मेरे घर में मेरी कोई अहमियत नहीं? क्या पति के चले जाने के बाद एक औरत की ऐसी दुर्दशा हो जाती है? इतना कहते कहते मीना जी फूट फूट कर रोने लगी। प्रियंका बोली, बंद कीजिए अपना ये ड्रामा। आपको पता है कि आपके बेटे का आने का वक्त हो रहा है, इसलिए आप ये सब कर रही है ना। ठीक है, आने दीजिए, आज तो फैसला हो ही जाए। हे भगवान, इनके रहते अब मैं इस घर में शांति से तो नहीं रह सकती। अभी आराम करते हुए मुझे थोड़ी देर क्या हुई, आपने तो मेरी पूरी नींद ही खराब करके रख दी। इससे अच्छा तो ससुर जी के साथ आप भी चली जाती। इतना कहकर प्रियंका वहां से चली गई। मीना जी अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी और कहने लगी, देख रहे हैं ना आप, मेरे ही घर में मेरी क्या हालत हो गई है। आपके जाने के बाद ये लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज मुझे लग रहा है मैं अपनी हालत की खुद जिम्मेदार हूं। आप सच कहते थे, जब तक जिंदा हो अपनी सत्ता अपने हाथ में रखना, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरे बेटा बहू स्वार्थ में इतना गिर जाएंगे कि मुझे 2 रोटी के लिए भी तरसाएंगे। इतना कहते कहते मीना जी रोने लगी। थोड़ी देर बाद मीना जी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई और बार बार दरवाजे की तरफ निहारने लगी कि कब उनका बेटा विवेक आएगा, क्योंकि एक वही तो था जिससे वो 2 बात कर पाती थी। जैसे ही प्रियंका की नजर मीना जी पर पड़ी, प्रियंका बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है कि कई बार उनके साथ कुछ मेहमान भी आ जाते हैं, और नहीं भी आए तो आप अपनी रोनी सूरत लेकर अगर उनके या किसी के सामने जाएंगी तो थके इंसान की तो आती हुई नींद भी उड़ जाएगी। तो जाइए अपने कमरे में। मीना जी चुपचाप उठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद डोरबेल की आवाज आई। मीना जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शायद उनका बेटा उनसे हालचाल पूछने आए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीना जी भूख से छटपटा रही थी। वो बार बार दरवाजे के पास आती और रसोई और हॉल की तरफ झांक कर वापस बिस्तर पर जाकर बैठ जाती और पानी के 2 घूंट पीकर अपनी भूख को दिलासा देती। लगभग ऐसा ही हर रोज उनके साथ होता था। जब सब खा लेते थे, फिर जो भी बचा हुआ खाना होता वो मीना जी के सामने परोस दिया जाता था। कई बार घर वालों को जब खाना पसंद नहीं आता तो मीना जी के पेट में जगह हो या ना हो, उन्हें वो खाना पड़ता था, क्योंकि प्रियंका का आदेश था कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, भले ही अगले दिन मीना जी को भूखा रहना पड़े। एक रोज प्रियंका मीना जी से बोली, मम्मी जी
आज काम वाली नहीं आएगी तो रसोई में जितने भी बर्तन हैं उन्हें धोकर उसके बाद हॉल में पोछा भी लगा दीजिएगा। कमरों को छोड़िए, आपसे हो नहीं पाएगा, पर कोई आए तो गंदा घर अच्छा नहीं लगेगा। तो काम हो जाना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर प्रियंका बाहर चली गई। मीना जी सारा काम निपटाकर पंखे के नीचे अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना बहन, ओ मीना बहन, कहाँ रहती हो आजकल? अरे ये तो लता बहन की आवाज है। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए। पड़ोस में रहती है लेकिन मिलना नहीं हो पाता। इतना सोचते सोचते मीना जी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आओ आओ लता बहन, कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए। विवेक के बाबूजी क्या गुजरे, आप सब मुझे भूल गए। इस पर लता जी बोली, मीना बहन, कोई आपको नहीं भूला, बल्कि आपने खुद को इस घर में कैद कर लिया है। और ये क्या, आप पसीने से लथपथ हैं, कपड़े भी गीले हैं। क्या अभी तक स्नान नहीं किया है? मैं तो आपको कीर्तन में ले जाने के लिए आई थी। मीना जी बोली, नहीं, मैं नहीं जा सकती। बहू घर में नहीं है और आज कामवाली भी नहीं आएगी। तो इतना कहते कहते मीना जी रुक गई और अपने आंचल से अपने गीले शरीर को पोंछने लगी। लता जी बोली, मैं समझ गई मीना बहन, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और एक बात कहूं, आपकी इस दशा की जिम्मेदार शायद आप खुद ही हैं। अरे वो जमाना गया जब बच्चे पिता के चले जाने के बाद माँ को अपनी जिम्मेदारी समझकर साथ निभाते थे, पर आपने तो अपने ही हाथों अपने जीवन की चाबी अपने बहू बेटे के हाथ में दे दी। अब देख लो, 6 महीने में आप आधी हो गई है। कोई आपको देखे तो पहचानेगा। मीना जी रोते हुए बोली, सही कहा लता बहन, अब मैं क्या ही करूं। अपने ही घर में रोज दिन गिनती हूं। भगवान मुझे लेके नहीं जाता। ईश्वर किसी को ऐसे स्वार्थी बेटा बहू ना दे, क्योंकि स्वार्थ में मेरे बेटा बहू इतना नीचे गिर जाएंगे, मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी अचानक से दरवाजा जोर से खुला। प्रियंका बोली, मम्मी जी, ये दरवाजा क्यों खुला है? मीना जी ने झट से अपने आंचल से अपने आंसू पोंछे और बोली, अरे बहू, वो लता बहन आई है। प्रियंका को समझते हुए देर ना लगी। वो बोली, लता आंटी, मंदिर में तो कीर्तन शुरू हो गया है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मम्मी जी, क्या आपको भी जाना है? प्रियंका के चेहरे के हाव भाव देखकर मीना जी समझ गई। उन्होंने कहा, नहीं बहू, मैं कहाँ जाऊंगी। प्रियंका लता जी से बोली, अरे लता आंटी, सब आपको ढूंढ रहे थे, जाइए, मम्मी जी किसी और दिन आ जाएंगी। लता जी सब समझ गई। वो मीना जी से बोली, मीना बहन, चलती हूँ, ईश्वर आपकी मदद करे। इतना कहकर वो चली गई। फिर क्या था, प्रियंका मीना जी पर बहुत गुस्सा हुई। अच्छा, तो मेरी गैर हाजिरी में आप दूसरों को मेरे घर पर बुलाती हैं और हमारी ही शिकायत करती हैं। आज तो विवेक को आने दीजिए, आज फैसला हो ही जाएगा। मेरे घर में मैं आपको अब देखना नहीं चाहती। मीना जी बोली, बहू, क्या ये मेरा घर नहीं? तुम भूल रही हो, ये घर तुम्हारे ससुर जी ने बनवाया था। प्रियंका बोली, एकदम चुप, मुंह से एक शब्द मत निकालिएगा। भूल तो आप रही हैं कि अब ये घर और गांव की जितनी भी संपत्ति है वो सब हमारी है। अरे आप अगर अच्छी होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर आपके साथ अब मेरा रहना मुश्किल होता जा रहा है। आपका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। दोपहर हो गई थी। मीना जी भूख से छटपटा रही थी, पर आज तो प्रियंका ने उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा। हार कर मीना जी खुद रसोई के पास जाकर प्रियंका से बोली, बहू, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्रियंका बोली, भूख लग रही है तो जाइए ना अपनी लता बहन के पास, वो खाना दे देगी। अरे उनकी बहू तो उनसे घर के सारे काम करवाती है, फिर जाकर खाना देती है, पर आप तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। हाँ, वो अलग बात है कि लता आंटी के पास है क्या जो उनकी बहू उनसे लेगी, तो कम से कम घर के काम ही करवा ले। ये लीजिए। इतना कहते हुए प्रियंका ने 2 रोटी, दाल और थोड़े से चावल उनके सामने बढ़ा दिए और एक कटोरी में मिठाई लेकर अपने कमरे में चली गई। मीना जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर क्या करती, पेट की आग बुझानी भी तो जरूरी थी। शाम हो गई। विवेक घर आया तो प्रियंका शुरू हो गई। गुस्से में विवेक दनदनाता हुआ माँ के कमरे में पहुंचा। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप घर की बातें दूसरों को बताती हैं। अगर आपको इस घर में रहने में इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं आपके रहने का कहीं और इंतजाम कर देता हूँ। वैसे भी रोज रोज की चिकचिक से अब मैं परेशान हो गया हूँ।
मीना जी बोली, बेटा मैं तो कुछ। विवेक अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही बोला, हाँ हाँ, आप तो कुछ करती ही नहीं है, आप तो बहुत भोली है, तभी तो पिछले 6 महीने से हमारा जीना हराम कर दिया है आपने। बस अब तय हो गया, आप इस घर में नहीं रहेंगी। मैं परसों आपको वृद्ध आश्रम छोड़कर आऊंगा। बेहतर है आप वहीं जाकर रहिए, और अब इस बात पर मैं बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता। इतना कहकर विवेक वहां से चला गया। 2 दिन बाद विवेक मीना जी को वृद्धाश्रम के दरवाजे के पास छोड़कर बोला, अब यहाँ अपनी हरकतों से दूसरों को परेशान मत कीजिएगा। खाने के लिए 2 रोटी और छत मिल रही है तो खुश होकर रहिए, और हमें भी खुश रहने दीजिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वक्त बीता। मीना जी अपने पुराने दिनों को याद करते करते अपना समय काटती और वृद्धाश्रम के बगीचे में फूल पत्तियां लगाती, पर बेटा बहू कभी उनसे मिलने तक नहीं आए। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक रोज वृद्धाश्रम के दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। सब हैरान थे कि कौन आया है, क्योंकि यहां तो कोई अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं आता। अचानक से कार से विवेक निकला और दरबान से जाकर बोला, मुझे मीना जी से मिलना है, प्लीज मुझे मिलने दीजिए। दरबान जाकर मीना जी से बोला तो मीना जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। विवेक ने बार बार विनती की तो दरबान उसे अपने साथ ले गया। वहां बगीचे में बैठी मीना जी चुपचाप फूलों को निहार रही थी। विवेक उनके पास गया और बोला, माँ मुझे बहुत दुख है पुरानी बातों के लिए, चलिए ना अब घर चलते हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि प्रियंका माँ बनने वाली है। उसका आखिरी महीना चल रहा है, और ऐसे में अगर आप उसके साथ रहेंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। आप तो जानती हैं उसके मम्मी पापा उसके भाई के साथ विदेश में रहते हैं, ऐसे में किसी बड़े का साथ होना बहुत जरूरी है। मीना जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई। अब ये रोज की बात हो गई थी। हर रोज विवेक कुछ देर के लिए आता, मीना जी को मनाता और निराश सा वहां से चला जाता। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मीना जी उस लड़के की माँ है। अगले दिन फिर विवेक सुबह आकर वहां बैठ गया और बार बार मीना जी के पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। दूर बैठे आश्रम के कर्मचारी से रहा नहीं गया तो वो दरबान से बोले, कहते हैं कि औलाद की नियत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही लग रहा है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। तभी वहां एक वृद्ध बुजुर्ग आए और बोले, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वही सही हो, कोई तो बात जरूर होगी, तभी तो ये नौजवान रोज रोज आश्रम में आता है, वरना तो लोग यहाँ अपने माँ बाप को बस छोड़ने आते हैं, उनसे मिलने या उन्हें ले जाने नहीं आते। थोड़ी देर बाद दरबान और वो बुजुर्ग व्यक्ति मीना जी के पास गए। बात करते करते दरबान ने पूछा, अम्मा जी आपसे मिलने जो ये आते हैं ये आपके बेटे हैं ना? मुझे लग रहा है ये पिछले महीने से ही आ रहे हैं। विवेक ने मुस्कुराकर हाँ में इशारा किया तो दरबान बोला, बेटा तुम्हारी माँ शायद तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, फिर क्यों तुम इन्हें जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम जैसी औलाद भगवान सबको दे, वरना आजकल के बच्चे तो जानबूझकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं। मीना जी थोड़ी देर सब सुनती रही। फिर जब विवेक वापस वहां से चला गया तो दरबान बोला, अम्मा जी बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है आपसे, फिर आप क्यों यहाँ रहना चाहती हैं? अरे यहाँ तो वो आते हैं जिनके बच्चे उन्हें पूछते नहीं हैं, पर मुझे लगता है वो तो आपको घर ले जाना चाहता है, फिर आप जाती क्यों नहीं? मीना जी ने एक बार फिर खामोशी में जवाब दिया। तब तक मीना जी के आसपास कई बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं आकर खड़ी हो गई और उन्हें सवाल भरी निगाहों से देखने लगी। उनमें से एक वृद्ध महिला ने कहा, अरे बहन जी हम तो बदनसीब हैं, पर आपको तो आपका बेटा घर ले जाना चाहता है, तो आप जाती क्यों नहीं? एक बुजुर्ग ने अपने आप को अनुभवी बताते हुए कहा, औरत धरती की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन बहन जी आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मीना जी ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खामोशी से उठकर वहां से जाने लगी। तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा, अब जमाना बदल गया है भाई, सहनशीलता बीते दिनों की बात हो गई है। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं रहा, सबको आजादी चाहिए और हर उम्र में आजादी चाहिए। किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से आजादी चाहिए। उस बुजुर्ग की बात सुनकर मीना जी की आंखें भर आई, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा
और चुपचाप वहां से चली गई। 3 दिन बाद विवेक प्रियंका के साथ अपनी गोद में अपने बच्चे को लेकर फिर से मीना जी के पास आया और बोला, माँ, आपको आपके पोते की कसम, आप हमारे साथ घर चलिए। हमसे जो भूल हुई हमें माफ कीजिए। आप इसके बारे में तो सोचिए, आप इसकी दादी हैं। क्या आपका इसके प्रति कोई फर्ज नहीं? चलिए हमारे साथ घर चलिए। प्रियंका ने अपने बच्चे को मीना जी की गोद में रख दिया और उनके पांव पड़कर बोली, मम्मी जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए। दरबान के साथ कई लोग मीना जी और विवेक की बातें सुन रहे थे। दरबान ने फिर आकर मीना जी से कहा, अम्मा, अपने बेटे के साथ घर जाओ, क्यों यहाँ वृद्धाश्रम में रहती हो? अरे, आप तो खुशनसीब हो जो आपका ऐसा बेटा है। इस बार मीना जी के धैर्य का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर अपने आंचल से उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूं कि औरत वसुंधरा का रूप होती है, पर उसकी भी सहने की कोई सीमा होती है कि नहीं? आप लोग शायद नहीं जानते, मेरे पति के दुनिया से जाते ही मैंने अपने ही हाथों अपनी सारी जमा पूंजी इन लोगों को दे दी। उसके बाद जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है वो मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो। हर रोज एक रोटी के लिए मुझे मेरी यही बहू घंटों इंतजार करवाती थी, फिर खरी खोटी सुनाकर मुझे जलील करती थी। और ये मेरा बेटा जो आज मुझे लेने आया है, यही मेरे आंसू पोंछने की जगह मुझे खून के आंसू रुलाता था। जब इन लोगों से मेरे आंसू भी संभाले नहीं गए तो इन लोगों ने मुझे मेरे ही घर से चले जाने के लिए कहा। अब आप ही बताइए, मैं कैसे इनके साथ जा सकती हूँ? आज भी ये मुझसे माफी मांगने नहीं आए हैं। ये लोग अपने बच्चे को संभालने के लिए यहाँ से एक आया ले जाना चाहते हैं, इसलिए तो ये नाटक ये आप लोगों के सामने कर रहे हैं। पर अब मैं इनके झांसे में नहीं आ सकती। अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि स्वार्थ में मेरे बेटा बहू इतना नीचे गिर जाएंगे कि मेरे अंतिम समय में भी मुझे अपने फायदे के लिए ले जाना चाहेंगे। इतना कहते कहते मीना जी रोने लगी। सब उनकी बातें सुनकर हैरान थे। दरबान बोला, क्या धिक्कार है तुम जैसे बेटे पर? मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले? क्या स्वार्थ में तुम लोग इतना नीचे गिर सकते हो? क्या अब तुम्हारी माँ की ऐसी हालत है जो वो तुम्हारे बच्चे को संभालेंगी? और मान लो संभाल भी लेती, पर क्या तुमने इनके बुरे वक्त में इन्हें संभाला जो अब तुम इनसे उम्मीद करते हो? देखो बाबू साहब, मैं तो यहाँ का एक नौकर हूँ, पर विनती करता हूँ कि चुपचाप यहाँ से उल्टे पांव चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। आश्रम के बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ, चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। मीना जी अब कहीं नहीं जाएंगी। भगवान किसी को ऐसी स्वार्थी औलाद ना दे। कुछ बुजुर्ग आकर बोले, मीना जी, हमें माफ कीजिएगा, हमें आपके दर्द का एहसास ना था। पर सच कहते हैं लोग, कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए, हम सब यहाँ एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आप यहाँ अकेली नहीं हैं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मीना जी ने कभी अपने बेटे बहू को याद भी नहीं किया और अब वृद्धाश्रम में उनके जो नए रिश्ते बने थे उनके साथ ही वो अपना दुख सुख बांटकर और भगवान को याद करके अपना समय काटने लगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।